अब राजेंद्र कुमार मालव ये पूछ रहे हैं सेनको गोल्ड के बारे में। सेनको गोल्ड के बारे में कुछ समय पहले हम लोगों ने बात की थी। अभी ये वापस इनका इन्हीं का सवाल है या किसी और का होगा ये याद नहीं। लेकिन 600 के भाव पे इन्होंने ले रखा है और अब कह रहे हैं कि फंस गए हैं, तो क्या करें। क्या करें, पता नहीं। जो भी है, सिंको गोल्ड मुझे तो उस समय भी ठीक नहीं लगता था, अभी भी ठीक नहीं लग रहा। 600 पे आपने लिया है तो खैर बहुत ज़्यादा ही ऊपर ले लिया है। ओवरऑल पहले तो सेंको गोल्ड 380 के ऊपर ही सस्टेन करे तो एटलीस्ट ये मैं डिसीजन ले पाऊँ कि थोड़े समय के लिए हायर लो बन सकता है पैटर्न, और 380 के ऊपर सस्टेन करेगा तो चांसेस रहेंगे कि फिर हायर हाई इसको 200 डीएमए की तरफ ले जाए। उसके पहले तो मेरे पास कोई चीज़, कोई पैरामीटर है नहीं इवैल्यूएट करने के लिए सिंको गोल्ड का। तो उसके 380 के ऊपर एक बार रिव्यू कर लेते हैं, अगर गया तो फिर देखते हैं कहाँ तक जाएगा। 450 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि अगर 380 के ऊपर गया, मैं बड़ा व्यू भी लूँ, बड़ा व्यू भी लिया जाए तो 450 के ऊपर व्यू बन नहीं पा रहा है, चाहे कितनी रिकवरी भी हो जाए तो अभी आपका 200 डीएमए करीब 490 पे है। मुझे तो प्रॉब्लम 450 के आसपास ही समझ में आ रही है। तो पहले इसको 380 निकलने दीजिए, फिर एक बार रिव्यू लीजिए, बिकॉज यहाँ पे उतना इनफ डेटा फॉर्मेशन नहीं है कि 380 के पहले मैं कोई फर्दर व्यू ले पाऊँ। उसके पहले क्या हो सकता है कि 380 और इसका जो 50 डीएमए है उसका लो भी वहीं पे है 325, ये रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, और इन दोनों के बियॉन्ड ही या बिलो ही मैं फ्रेश व्यू इसमें आपको बता पाऊंगा। डेटा थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड है ऐसा लग रहा है। जी। अच्छा, इसके भी अभी तक नतीजे आए नहीं हैं। तिमाही नतीजे इसके अभी तक आए नहीं हैं, तो रिजल्ट कैसा रहेगा उसका एक मोटा मोटा अंदाजा पहले से क्या लगाया जाए। बेसिक चीज़ ये है कि दिसंबर तिमाही में हर बार इनका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा मजबूत रहता है और उसके बाद फिर वापस मार्च तिमाही में नॉर्मल हो जाता है। तो जो पिछली बार हमें 2000 करोड़ की सेल दिखी थी वो तो इस बार नहीं होगी। वो वापस घट करके अब फिर नॉर्मल किसी लेवल पे आएगी और वो 1100-1200 करोड़ के आसपास रहती है या उससे थोड़ा ज़्यादा रहती है, उसके हिसाब से आपको एक वाई वाई ग्रोथ का एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। हम्म। मुझे थोड़ा सा अभी भी लग रहा है राजीव कि ये महंगा है। ग्रोथ जिस तरह से चल रहा है ना, वैल्यूएशन मुझे 42 टाइम्स महंगा लग रहा है। तो रिजल्ट एक बार ये आने दें, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अभी लग तो नहीं रही है। बाकी जी। रिजल्ट के बाद ही डिस्कस कर सकते जी। लेकिन फिर हैं। भी अगर आप देखें तो 3 साल में इसने अपना सेल्स डबल किया है। 20-21 में जितना था उसके कंपैरिजन में 23-24 में इनका डबल हो गया था। वो रेट अब हल्की हुई है क्योंकि पिछले 12 महीने का हिसाब किताब देखें तो 6000 करोड़ के आसपास का ही सेल्स है। उसमें एक क्वार्टर और जुड़ेगा और पिछला एक क्वार्टर हटेगा तो ये 6000 का ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, वो हो सकता है 6000 के आसपास से बढ़ के 61 या 62 के आसपास पहुंच जाए। 61-62 करोड़ रुपए के आसपास। तो फंडामेंटली जो ग्रोथ दिख रही है सेल्स में उसके कंपैरिजन में जो 42 का पी चल रहा है वो आपको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ना, क्योंकि इनकी प्राइसिंग पावर मुझे लग रहा है कि रिड्यूस हो रही है ज़बरदस्त। आपके सेल्स तो इम्प्रूव कर पा रहे हैं आप, लेकिन आप वो मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि आप ये इतना हाई वैल्यूएशन डिमांड कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है स्टॉक का वैल्यूएशन। जी। ओके। और इस बीच में इनका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो भी कुछ बढ़ा है। रीजंस क्या हैं, या तो स्टॉक के लिए उन्हें शायद हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ा हो। वो तो खैर डिटेल देखना पड़ेगा, मैं तो इसको ट्रैक भी नहीं करता हूँ। बट ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे।
और इनकी प्राइसिंग पावर जा रही है। तो अगर प्राइसिंग पावर अगर जा रहा है, मेन देखिए वैल्यूएशन एक्सपेंशन प्राइसिंग पावर से होता है। मान लीजिए आपका सेल्स अगर मान लीजिए कि थोड़ा फ्लैटिश ग्रोथ भी रखिए 8-10% का, लेकिन आपकी प्राइसिंग पावर अगर बढ़ रही है तो वही सेल्स आपको 15% के ऊपर का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा आपका मार्जिन आधा से भी कम हो गया है, विच इज़ नॉट सो गुड सिचुएशन टू बी इन। आपको प्रॉफिटेबिलिटी इनकी दिख जाएगी, बहुत ही वेफर थिन हो गई है। आप देखिए 2000 करोड़ पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो हो गई है जो 1300 करोड़ पे होती थी। तो डैमेज तो बहुत ज़्यादा है मुझे लग रहा है। प्राइसिंग पावर में जी, डैमेज बहुत ज़्यादा है। ओके। तो अब इनके सामने रास्ता क्या है? इतने ऊँचे पे लेकर के बैठे हुए हैं 600 के भाव पे। नहीं, वो तो उस वैल्यूएशन जब ठीक नहीं है तो नहीं है ठीक। उससे ज़्यादा बहुत हाइप बना था इसका मुझे पता है। लेकिन अभी एक मुझे 2 ही चीज़ समझ में आती है, या तो ये 50 डीएमए के नीचे क्लोज़ दे तो रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, और नहीं तो फिर थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, और अगर 450-500 के रेंज में आता है तो वहाँ पे कुछ मन बने तो रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। लेकिन उसको वहाँ से फिर इवैल्यूएट कीजिए, तब तक रिज़ल्ट का भी कुछ क्या असर है देखने को मिलेगा ही। जी।